Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree and I hope you all are preparing well for 1st September, that is the day of our examination. Students, जो भी मेहनत इस वक्त आप कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स आप अपने एग्जाम के लिए इस वक्त लगा रहे हैं, उन एफर्ट्स का फ्रूट क्या होगा, उन एफर्ट्स का फल आपको क्या मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेपरेशन को एग्जाम डे के दिन एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। इस एग्जीक्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आपका टारगेट स्कोर क्या है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं, नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे मैनेज करते हैं, और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नबार्ड एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो मेजर चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज तो ये कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। ठीक है, जब सेक्शनल टाइमिंग होता है ना, तो वो एक तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस की तरह काम करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप एक सेक्शन से स्विच कर जाएंगे। यहाँ पर आपके पास वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। आप चाहें तो पूरा आधा घंटा, पूरा 1 घंटा आप एक सेक्शन पे लगा दें, ये गलती भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो सेक्शनल टाइम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास आंसर करने के लिए 8 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब 8 सेक्शंस के अंदर अपने 2 आवर्स को डिवाइड करना, ये एक बहुत ही अपहिल टास्क हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे अपने 2 आवर्स को आपको इन डिफरेंट सेक्शंस के बीच में एलोकेट करना है, ताकि ना तो आप किसी भी सेक्शन को ओवरडू करें और ना ही आपके पास इतना कम टाइम बचे कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने जितना भी अटेम्प्ट ना कर पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम मेरिट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करें या नॉन मेरिट सेक्शन अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये आपका पर्सनल कॉल होना चाहिए, बट इफ यू आस्क अबाउट माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन यू शुड डिवाइड योर 2 आवर्स इन 1 आवर। ठीक है, आप अपने 2 घंटे को 1 घंटे के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो। अपने फर्स्ट 1 आवर के अंदर आप अटेम्प्ट कीजिए मेरिट सेक्शन। ठीक है, इन द फर्स्ट 1 आवर ट्राई अटेम्प्टिंग द मेरिट सेक्शन एंड देन इन द अनदर 1 आवर ट्राई अटेम्प्टिंग द नॉन मेरिट सेक्शन। ठीक है, नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम व्हाई आर वी अटेम्प्टिंग मेरिट सेक्शन फर्स्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मेरिट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर आप हो सकता है ज्यादा टाइम एलोकेट कर दें, हो सकता है क्वांट और रीजनिंग के अंदर ऐसे मुश्किल क्वेश्चंस आ जाएं जो आप ना सॉल्व कर पाए, आपका कॉन्फिडेंस एक हिट ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें नॉन मेरिट सेक्शन में ऐसी हैं जो आउट ऑफ योर कंट्रोल हैं। ठीक है, या फिर जो आपका टाइम वेस्ट करा सकती हैं या जो आपके कॉन्फिडेंस को लोअर कर सकती हैं। ऑन द अदर हैंड, मेरिट सेक्शन हमारा वो सेक्शन है जो अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि हम फेस 1 को क्लियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो पूरा फोकस है, आपका जो मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ मेरिट सेक्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, यहीं पे आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरिट सेक्शन से पहले शुरू करते हैं, ठीक है, तो नॉन मेरिट सेक्शन को आप बाद में आराम से हैंडल कर लेंगे। और अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि ओके फाइन, ओवरऑल कट ऑफ के लिए आई एम डन विद, अब मुझे केवल नॉन मेरिट की सेक्शनल संभालनी है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस एग्जाम वाले दिन बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इसलिए आई एम सेइंग कि आप पहले मेरिट सेक्शन से शुरुआत कीजिए ताकि किसी भी हालत में ये सेक्शन कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, वहां पर आप कम अटेम्प्ट करते हैं, वहां पर आप सिर्फ इतना कर लें कि आपकी सेक्शनल क्लियर हो जाए, इट इज डन। बट ये वो सेक्शन है जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करने हैं, तो आपका सारा फोकस जो है वो फर्स्ट 1 आवर में मेरिट सेक्शन पर होना चाहिए। मेरिट सेक्शन के अंदर हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जीए, ईएसआई एंड एआरडी। ठीक है, अब इन तीनों में से पहले हम कौन सा अटेम्प्ट करें? इन माय ओपिनियन आपको एआरडी से शुरू करना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप शुरू इन तीनों में से उस सेक्शन से करें या उस कंपोनेंट को आप पहले उठाएं जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। इफ यू आर समबडी हु हैव डन जीए प्रिटी वेल, ठीक है, एंड इफ यू आर समबडी who is very much comfortable in GA also, then I will suggest कि you should start with the GA part first and not the ARD. But why I am saying ARD? Because ARD is mostly about static part, और static वो चीज होती है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको एग्जाम में दिख ही जाता है कहीं ना कहीं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसे अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, so if you are somebody who have prepared ARD well, then I'll suggest that start with the ARD and then you can move to the current affairs part as well.
ठीक है। तो ये बात हो गई कि हमें ये तीनों सेक्शंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पहला 1 आवर आप मेरिट सेक्शन को दीजिए, उसके बाद आता है हमारा नॉन मेरिट सेक्शन। अब नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर भी हमारे पास 5 कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर इज देयर, डिसीजन मेकिंग, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। इन तीनों में भी फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि आप कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट पहले आप इन दोनों को, और थर्ड नंबर पे आप इंग्लिश को, आप इन तीनों सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए और बाद में क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग पे जाइए। क्योंकि क्वांट और रीजनिंग के अंदर जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वहां पर हमारा टाइम लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि आपको देखकर पता होगा वेदर आई नो दिस आंसर और वेदर आई डोंट नो दिस आंसर, ठीक है। तो ये चीज जब आपको पता होगी तो यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप कंफर्टेबली पहले इन सेक्शंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग जैसा यहाँ पर कुछ मत कीजिए, बिकॉज अगेन कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर आपकी रैशनल थिंकिंग, ठीक है, आपका काम रह के सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि अगर आपने ओवरडू किया, अगर आपने गेस वर्क ज्यादा किया और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ हिंड्रेंस हो सकती है। तो बिल्कुल काम कॉन्फिडेंट माइंड के साथ आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ये चीज डिसाइड करनी है, ठीक है। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको अपना टारगेट स्कोर अपने दिमाग में लेके जाना है, बट स्टिल अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपको टारगेट स्कोर के हिसाब से भी और वहां पर क्वेश्चन पेपर देखकर भी आपको एकदम काम माइंड के साथ सोचना है कि यहाँ पर मुझे कितना अटेम्प्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर नॉन मेरिट सेक्शन में आपकी एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है रादर देन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आप अटेम्प्ट कीजिए लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, ठीक है। यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगेन इट विल मेक श्योर कि आप इन सेक्शंस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं और आप अपने क्वेश्चन, और अब आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम बचा होगा कि आप सिर्फ वाइजली क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं। इजीएस्ट और आपके स्ट्रेंथ एरिया से आप क्वेश्चंस को पिकअप कीजिए, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए कंफर्टेबली, उतना अटेम्प्ट कीजिए एंड मूव ऑन, ठीक है। तो ये आपका टाइम होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए एज फार एज द रियल एग्जामिनेशन इज कंसर्न। तो ये तो हमने टाइम मैनेजमेंट की बात कर ली जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके करेंगे, ठीक है। वंस यू रीच द एग्जाम सेंटर इट इज अबाउट दैट, बट देयर इज वन मोर टाइम मैनेजमेंट which as a teacher I think is my responsibility to talk to you about. These days we are experiencing monsoon, ठीक है, बारिश का मौसम है, जैम्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपकी उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एग्जाम सेंटर पहुंचने तक का भी अपना टाइम मैनेजमेंट देखें। बहुत से ऐसे न्यूज आते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टाइम पे एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाते और उनका पूरा एक साल कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या वो इतने लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, इतना पैनिक करते हुए पहुंचते हैं भागते भागते कि जब वो एग्जाम सेंटर में पहुंचते हैं तो पहले 4 क्वेश्चन तो वो ऐसे फूलती हुई सांसों के साथ अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। प्लीज डोंट कमिट दिस मिस्टेक स्टूडेंट्स, रीच एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 1 आवर बिफोर, ठीक है। 1 घंटा पहले आप लेकर चलिए अपने हाथ में, 1 घंटा एटलीस्ट अपने हाथ में लेके चलिए। 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर अगर आप लास्ट मोमेंट पे पहुंचोगे आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, शायद गेट्स ही बंद हो जाए। एंड दीज डेज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, 1-2 मिनट लेट भी हो जाओगे तो भी वो एंट्री नहीं देते मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो मेक श्योर दैट यू रीच योर एग्जाम सेंटर वेल, चेक योर एडमिट कार्ड्स वेल, ठीक है। एडमिट कार्ड्स में आपका सेंटर कहां पर आया है, कौन सी शिफ्ट में पेपर है, ये सारी चीजें अच्छे से चेक कर लें। बिकॉज इंडिया में एटलीस्ट ऐसा होता है कि एक ही एरिया, एक ही नाम के 2-3 मतलब मिलते जुलते से नामों के 1-2 एरियाज होते हैं। तो प्लीज फिर वो गलती मत कीजिएगा कि आप किसी दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है। अपने हाथ में टाइम लेके चलिए और टाइम से एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचिए, ठीक है। तो दोनों ही जगह एग्जाम सेंटर तक पहुंचने का टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम सेंटर के अंदर का टाइम मैनेजमेंट, इन दोनों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस वीडियो and this is our YouTube channel. If you have not subscribed to it yet, please do subscribe it for more such useful videos, and all the very best for your examination. Prepare well and take care of yourself.